युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 48। युग की बात मन्नत के सिर के ऊपर से जा रहा था और वह बिना उसके तरफ देखे बोली, मुझे बहुत गर्मी हो रहा है, मुझे कपड़े निकालना है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, इसे निकाल दो ना। मन्नत की बातें सुन युग उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। वह उसकी कंडीशन अच्छे से देख सकता था। युग उसकी ओर बढ़ा, उसके पास जाकर सोफे पे बैठा। युग को गुस्सा तो उस पर आ रहा था पर इस वक्त कुछ कर नहीं सकता। मन्नत शांति से नहीं बैठ रही थी, वह लगातार हिले जा रही थी और साथ में अपने कपड़े को भी खींच रही थी। ये देख युग पहले झुका और मन्नत के पैर से उसका सैंडल निकाल ही रहा था कि मन्नत अपना ड्रेस ऊपर करने लगी। उसका ऐसा करता देख युग उसे बोला, ये क्या कर रही हो तुम? इतना बोल युग सबसे पहले चारों तरफ नज़र घुमाया। उसने चेक किया कोई सर्वेंट मौजूद तो नहीं ना। मन्नत बच्चे की तरह पाउट बनाते हुए लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, सच में युग मुझे बहुत गर्मी हो रहा है। युग सोफे से उठ खड़ा हुआ और मन्नत को अपने गोद में उठा सीढ़ियों से चढ़ते हुए कमरे में ले गया। कमरे में जाते उसने पैर से दरवाज़ा लॉक किया और मन्नत को सोफे पर बैठा मन्नत को गौर से देखते हुए कहा, तुम जाओ वॉशरूम में जाकर कपड़े चेंज कर लो। मन्नत जल्दी से सोफे से उठ युग के गले में दोनों हाथ डाल छोटे बच्चे की तरह झूलने लगी और आंखें मटकाते हुए बोली, तुम भी चलो ना मेरे साथ वॉशरूम में। युग शरारती लहजे में कहा, और मैं वहाँ आकर क्या करूँगा? मन्नत अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए बोली, हाँ तुम क्या करोगे बताओ ना, तुम क्या करोगे? सच्ची में बताऊँ मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा? मन्नत हाँ में सिर हिलाने लगी और धीरे धीरे अपने आंखें बंद करने लगी। वह जैसे गिरने को हुई कि युग ने उसे पकड़ लिया और सहारा देकर सोफे पे बैठा दिया। मन्नत अपना हाथ पीछे कर ड्रेस का जिप खोलने का ट्राई कर रही थी। साथ ही साथ में नशे की वजह से उसकी पलकें झपकाए जा रही थी। युग एकदम से उसके पास आया, थोड़ा नीचे झुका, मन्नत के बाहें पकड़ उसे खड़ा किया, उसका बैक साइड अपनी ओर किया, उसके एकदम करीब जाके उसका ड्रेस का जीप नीचे तक खोला, उसका ड्रेस शोल्डर सरका जिससे उसकी ब्रा की पट्टी दिखाई देने लगी। ये देख युग पीछे मुड़ते कहा, अब वॉशरूम में जाओ, जाके चेंज कर लो। युग कुछ और कहता कि मन्नत अपने ड्रेस शोल्डर से नीचे उतार दी, आगे पूरा निकालने का स्ट्रगल कर ही रही थी पर उसे निकल नहीं रहा था। युग फिर उसके पास आया और मन्नत आंखें बंद चालू करते बोली, निकल नहीं रहा, प्लीज़ निकाल दो ना। मन्नत का ऐसा कहना युग उसे ध्यान से देखने लगा और सोच में पड़ गया कि यह लड़की मुझे क्या बोल रही है, कपड़े निकालने के लिए? माना यह होश में नहीं है पर सुबह होते ही मुझे खा जाएगी। युग को सोचता देख मन्नत पैर पटकते हुए आगे बोली, प्लीज़ निकाल दो ना। मन्नत की हरकतों से आज युग सच में परेशान हो गया। अगर इस जगह कुछ और काम होता तो वह तुरंत कर देता पर बात मन्नत के कपड़े की थी। उसे भी अंदर ही अंदर अजीब लगने लगा। कहने को तो दोनों पति पत्नी थे पर अभी तक उन दोनों के बीच में ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं आया कि वे दोनों इस नज़रिए से एक दूसरे को देखे हो। युग मन्नत के सामने मजबूर हो गया। अगर वह कपड़े नहीं निकाला तो मन्नत को सोने में सचमुच दिक्कत होगी और वह इस हालत में है ही नहीं कि वह खुद से कपड़े निकाल सके। युग अपने सभी ख्यालों को झटका अपने मन में कहा, मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, वैसे भी ये मेरी वाइफ है। युग मन्नत को बेड पर ले गया और कहा, तुम बैठ जाओ बेड पर, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देता हूँ। युग पहले लंबी सांस छोड़ा फिर उसके बाद वह मन्नत के ड्रेस नीचे सरकाने लगा। उसके ब्लैक कलर का ब्रा पूरी तरह से दिखने लगा। युग की नज़र जैसे उसकी ब्रेस्ट पर गया मानो पूरी तरह वह असमंजस में पड़ गया। उसकी नज़र तो उस पर जाके टिक गई। युग अभी तक उसका ड्रेस कमर तक ही निकाला था
युग के सांस बेकाबू होने लगी। ब्रेस पर से नज़र हटाकर कमर को देखने लगा। उसकी सच में हिम्मत नहीं हो रहा आगे उसका ड्रेस नीचे करे। वहीं मन्नत अपनी आंखें टिमटिमाते हुए बोले जा रही थी, जल्दी निकालो ना, एसी भी चालू करो और मुझे नहाना भी है। मुझे नहाना है, ये सुन युग घुरते कहा, तुम नहीं नहाओगी, चुपचाप सो जाओ, मैं एसी चालू कर देता हूँ, थोड़ी देर में तुम्हें अच्छा महसूस होगा। बाकी दिन तो नहाना नहीं है, आज के दिन ही मैडम नहाने चली। उसका ड्रेस कमर से नीचे तक ड्रेस निकालने का युग को मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसने दिमाग लगाया। मन्नत को कहा, तुम बेड पर लेट जाओ। मन्नत सूध-बूध में नहीं थी, इसलिए युग उसे पकड़ के बेड पर लेटाया और सोचा उसे ब्लैंकेट से कवर नीचे तक किया और ड्रेस सरका दूँ। पर उसका उल्टा ही हुआ। मन्नत लेटने का नाम ही नहीं ले रही। उसका नशा पूरी तरह चढ़ चुका था। वह क्या बोले जा रही थी, क्या किए जा रही थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। युग उसके ऊपर ब्लैंकेट डाला पर वह उठाकर फेंक दी और साथ ही साथ में बोले जा रही थी, मुझे बहुत गर्मी हो रहा है। युग मन्नत को ऐसे ही छोड़ पहले एसी ऑन किया, फिर आकर मन्नत का ड्रेस नीचे सरका दिया। उसके दूध जैसे शरीर पर सिर्फ ब्लैक कलर का ब्रा और पैंटी ही रह गया। उसे इस तरह देख युग पलकें झपकाना ही भूल गया। उसका अंदर से बुरा हाल हो रहा था। उसके गोरे बदन को देख उसका गला सूखने लगा। उसका डिजायर अंदर से दस्तक देने लगा। वह मन्नत के ब्रेस्ट को छूने का चाह बढ़ने लगा। मन्नत का कपड़ा जैसे उसके बदन से अलग हुआ और एसी का हवा उसके शरीर को छुआ, उसके शरीर को अच्छा महसूस होने लगा। युग कुछ डोल नहीं पाता कि उसके पहले मन्नत उसके गले में हाथ डाले अपने टॉय पर खड़ी होकर युग के होठों पे हल्का किस कर दी। वहीं युग का हाथ मन्नत के कमर पर चला गया। युग का सख्त हाथ जैसे मन्नत के बदन पर पड़ा, उसका मुलायम बदन युग अच्छे से महसूस कर सकता था। उसको इस तरह देख युग अंदर से बहकने लगा और वह झट से मन्नत को गोद में उठा बेड पर लेटा दिया। वह खुद को कंट्रोल से बाहर न जाए इसलिए झट से जाने को सोचा, पर मन्नत ने उसका हाथ पकड़ खींच जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह मन्नत के ऊपर ही गिर गया। मन्नत छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? प्लीज़ मेरे बाल खोल दो ना, मुझे सोने में दिक्कत हो रहा है। युग की नज़र उसके होंठ पर जा टिका और मन ही मन कहने लगा, आज न जाने यह मुझसे क्या करवा कर रहेगी। युग धीरे धीरे उसके बालों में हाथ डाल उसके बने हुए बन को खोलने लगा। जैसे उसका बाल पूरी तरह खोल दिया, पर युग उसके ऊपर उठा नहीं। मन्नत अपने दोनों हाथ युग के गले में डाल मस्ती करते हुए बोली, तुम बहुत बुरे हो। युग अपनी छोटी आंखें करते हुए मन्नत को देखने लगा और अपने दोनों होंठ आपस में दबा कुछ सोचा, फिर बोला, अच्छा वह कैसे? मन्नत 5 साल के बच्चे की तरह बोलना स्टार्ट की। वह अपनी नज़रें इधर उधर फिराए जा रही थी। उसका इस तरह से एक्टिंग करता देख युग खुद को हंसने से रोक न सका और मन्नत अपना बोलना जारी रखी, तुम ना बहुत बहुत मुझे हर्ट करते हो, तुम ना मुझे बहुत रुलाते हो। इतना सुन युग शांत हो गया, फिर उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तुम भी तो मुझे बहुत परेशान करती हो। जब मैं तुम्हें एक बार मना करता हूँ कि तुम वह काम जानबूझकर करती हो। मन्नत युग के कॉलर पकड़ खेलते हुए बोली, कब किया मैंने ऐसा बताओ? युग ने कहा, बहुत बार किया है तुमने, मैं तुम्हें गिना नहीं सकता हूँ। इतना बोल मन्नत वापस अपने इंडेक्स फिंगर अपने दिमाग पर टैप करते हुए आगे बोली, हाँ तुम ना बहुत बुरे इंसान हो। अच्छा, बुरा इंसान किसे कहते हैं तुम्हें पता है? मन्नत ने हाँ में सिर हिला दिया, जिस पर युग हल्का स्माइल करते हुए मन्नत को किस करने लगा। युग उसे नॉर्मल किस करना चाहता था, पर दोनों की सांसें बेकाबू होने लगी। युग लगातार 5 मिनट तक मन्नत को पैशनेट किस करता रहा, पर उतने में ही मन्नत की सांसें फूलने लगी, जिसे देख युग ने तुरंत छोड़ दिया। मन्नत लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसका ब्रेस्ट अप डाउन हो रहा था, जिसे देख युग की नज़र उस पर ही था। मन्नत कहराते हुए बोली, आह
मैं मर जाऊंगी। जिसे सुन युग तुरंत मन्नत के ऊपर से हटा साइड में लेट गया। युग लेटे हुए ही अपने पैर से ब्लैंकेट को ऊपर की तरफ खींचा, मन्नत के आधे शरीर को उड़ा दिया। मन्नत करवट बदल युग की तरफ देखते हुए बोली, तुम आज बहुत हैंडसम दिख रहे हो। वैसे तुम रोज दिखते हो, पर कभी कभी तुम कुछ ज़्यादा ही हैंडसम दिखते हो। मन्नत का इतना कहना कि युग करवट बदल मन्नत की तरफ देखते कहा, अच्छा तो तुम्हें मैं कब कब हैंडसम दिखता हूँ। मन्नत वापस अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए सोचने लगी। उसे इस तरह सोचता देख युग अपने एक हाथ से अपने सिर को टेक लगाया और मन्नत को देखने लगा। वही मन्नत नशे में धुत अपने दिमाग पर जोर दे रही थी। फिर सोचते हुए बताई, एक बार मैं लिविंग एरिया में बैठी थी और तुम जल्दी जल्दी में कहीं जा रहे थे। तुमने उस दिन ब्राउन कलर का टी शर्ट पहना था जिसमें तुम कमाल के हैंडसम दिख रहे थे, और तुमने उस दिन अपने बाल भी सेट नहीं किया था। वह तुम्हारे बाल ना माथे पर आ रहे थे। शायद तुमने ना शावर लिया था। मैं तुम्हें बहुत घूर कर देख रही थी, पर तुमने मुझे देखा नहीं। युग ने आगे कहा, और तुम वाइट शर्ट में भी बहुत हैंडसम दिखते हो। मुझे तुम्हारा वाइट शर्ट एक दिन पहनना है, और मुझे तुम्हारे गॉगल्स भी चाहिए जो तुमने कवर्ड में बहुत सारे रखे हुए हो। पर तुम्हें कैसे पता कि कौन से शर्ट पर कौन सा गॉगल्स लगाते हैं। मन्नत बोल ही रही थी कि युग वॉच में टाइम देखा, जो इस वक्त रात के 1 बज रहे थे। युग समझ गया कि आज मन्नत सोएगी नहीं, और मन ही मन कहा, कहने को ये नशे में है, पर अगर मैं कह दूं मेरी गलतियां बताए तो बताने में चुकेगी नहीं। युग की नज़र मन्नत के बदन पर ही जा रहा था, और वह तुरंत सीधा लेट गया और लंबी सांस भरने लगा। इतने में मन्नत उठकर तुरंत युग के ऊपर बैठ गई। उसका अचानक से इस तरह से बैठना, युग के शरीर में 440 वॉट का करंट का झटका उसके शरीर में दौड़ने लगा। मन्नत का यूं ही 2 पीस कपड़े में युग के ऊपर बैठना, उसका सॉफ्टनेस युग अच्छे से महसूस कर रहा था। उसका इस तरह से बैठना युग अनकंफर्टेबल हो गया। ना वो इधर हिल सकता ना उधर हिल सकता था। एक टक मन्नत को देखते ही रहा। वही मन्नत आंखें टिमटिमाते हुए उसके चेस्ट पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम मुझे ये बताओ, वह कौन लड़की थी जिसे तुम पार्टी में बातें कर रहे थे। युग की नज़र तो उसके बॉडी पर था। वह यह सुन तुरंत अपने सेंस में आया। वह झट से मन्नत को पकड़ उसे साइड में लेटा उसके ऊपर आ गया। उसके दोनों हाथ को लॉक करते कहा, ये तुम आज क्या कर रही हो, सच में पागल हो गई हो। युग का इतना कहना कि मन्नत अपनी हाथ छुड़ाते हुए अपने दिमाग पर टैप करते हुए वापस बोली, मैं और पागल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम हो पागल। अब युग मन्नत से इरिटेट हो गया था और लंबी सांस लेते हुए इधर उधर देख वापस बोला, अब तुम चुपचाप सो जाओ, नहीं तो। मन्नत जोर जोर से हंसते हुए बोली, नहीं तो क्या, तुम मुझसे कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि मेरे अंदर शक्तियाँ हैं जो किसी को भी पता नहीं। सच कह रही हूँ। मन्नत की बकवास बातें सुन युग सच में परेशान होने लगा, और वह उसके जबड़े को पकड़ चेतावनी देते हुए कहा, एकदम चुप, अगर तुमने एक शब्द और कहा ना। इतना बोल युग चुप हो गया, क्योंकि उसे भी पता था कि यह नशे में है। उसका चिल्लाना किसी काम का नहीं। वह जितना भी बोलेगा मन्नत उतना ही जवाब देती जाएगी। इसलिए उसने उसे अपनी बाहों में भर के उसके सिर में अपना हाथ फिराने लगा। उसका ऐसा करना मन्नत को अच्छा लग रहा था। वह थोड़ी देर तक लगातार बोले जा रही थी, पर युग ने कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा था। वह सिर्फ उसके बालों में अपना हाथ फेरे जा रहा था और मन्नत को अपनी बाहों में जकड़ रखा। देखते देखते रात के 2:15 हो गए। तब जाकर मन्नत कहीं गहरी नींद में सो गई। युग को जब महसूस हुआ कि वह एकदम सो गई है, तब जाके उसने उसे अपने आप से अलग किया और उसके फेस को गौर से निहारने लगा। मन ही मन कहा, पागल लड़की, अगर तुम सोती नहीं तो शायद आज मुझसे वह सब हो जाता जिसके लिए तुम अभी तक रेडी नहीं हो। इतना बोल उसे अच्छी तरह से सुला दिया और ब्लैंकेट से कवर किया। कवर करते वक्त उसका नज़र वापस उसके बॉडी पर जा टिका।
युग सोचा उसे नाइटी पहना दूं, पर कुछ सोचकर उसने नहीं पहनाया। उसे भी मॉर्निंग में मन्नत का रिएक्शन देखना था। आखिर वह अपने आप को इस हालत में देख क्या कहेगी। और बेड से उठ पहले अपना कोट निकाला, उसके बाद हैंड वॉच और मोबाइल निकाल सब टेबल पर रख दिया। उसका अब शावर लेने का जरा भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि सुबह से आज वह काफ़ी थक गया था। इसलिए वह पैंट और शर्ट में वैसे ही मन्नत के साइड में लेट गया। सुबह के 6:15। एसी फुल टेम्परेचर पर ऑन होने के नाते कमरे में पूरे ठंड का मौसम हो गया था। मन्नत के शरीर पर कपड़े के नाम पर सिर्फ ब्रा और पैंटी ही था। रात में उसने अपने पैरों से अपने शरीर से ब्लैंकेट सरका दिया था। ठंड की वजह से उसकी बॉडी कांपने लगा। तब वह धीरे धीरे खुद को आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, पर इस वक्त उसके सिर में काफ़ी दर्द हो रहा था और वह अपने हाथ धीरे से उठा ब्लैंकेट ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर उसे मिला नहीं, जिस वजह से उसने अपनी धीरे धीरे धुंधली आंखें खोली, पर उसके शरीर पर भारीपन महसूस हो रहा। जब मन्नत ने पूरी तरह आंखें खोली तो युग पेट के बल सोया था और उसका हाथ मन्नत के शरीर पर था। उसका हाथ अपने शरीर पर देख वह जल्दी से पूरी आंखें खोल दी। उसे तुरंत महसूस हुआ कि उसके शरीर पर कपड़े नहीं है। जब वह अपना सिर थोड़ा ऊपर उठा के खुद को देखी, इस तरह खुद को पैंटी और ब्रा में खुद एकदम शॉक्ड हो गई। मन्नत ने तुरंत युग का हाथ अपने शरीर से झटक दी। पहले अपने आप को देखी और ब्लैंकेट को देखी जो उन दोनों के बीच में गोला हो गया था। मन्नत जल्दी से ब्लैंकेट खींची जो युग के पैर से दबा था। मन्नत का पारा गुस्से से 7वें आसमान पे पहुंच गया। वह चिल्लाते हुए तेज आवाज में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने का? उसके हाथ झटकने से और इतना तेज चिल्लाने से युग धीरे धीरे आंखें खोल अपना फेस ऊपर उठा मन्नत की तरफ धुंधली आंखों से देखने लगा, जो अपने लाल आंखों से उसे घूरे जा रही थी। युग जो पेट के बल सोया था उसकी बातें सुन करवट बदल सीधा हुआ, अपनी पूरी तरह आंखें खोल होश में आया। आंखें छोटी करते हुए कहा, सुबह सुबह क्या बकवास बातें कर रही हो? चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। युग की इतनी नॉर्मल बातें सुन मन्नत तो भड़क उठी और तेज आवाज में बोली, तुमने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया। मन्नत ने सुबह सुबह युग का दिमाग खराब कर दिया। युग ने मन्नत की बाहें पकड़ खींच उसे अपने नीचे कर लिया और खुद उसके ऊपर आ गया। वह अब अंदर से चिढ़ गया था और दांत पीसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। अगर तुम्हारे साथ कुछ करता ना, तो जिस तरह से तुम बोल रही हो ना, इस तरह से तुम चिल्ला नहीं पाती। मन्नत अपनी नज़रें दूसरी ओर फेर ली और दबी हुई आवाज़ में बोली, छोड़ो मुझे। अब मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ और क्यों छोड़ूँ? क्या तुम्हारी बॉडी में पेन हो रहा है जो तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो? तुम्हें क्या लगा तुम्हारे नशे में होने का मैं फ़ायदा उठाऊंगा? इतना गिरा हुआ नहीं हूँ। अगर मुझे तुम्हारे साथ ये सब करना ही होता ना तो कब का कर चुका होता, पर नहीं, मैं बिना परमिशन के हाथ तक ना लगाऊं तुम्हें। पर तुम, प्लीज़ सॉरी, पर तुमने मेरे कपड़े, तुम्हारे होठों पर ये लिपस्टिक के निशान। युग एकदम मन्नत के करीब आके इस वक्त दोनों के नाक टच होने लगा। वह सेड्यूस वॉइस में बोला, तो क्या किस किया मैंने तुम्हारे साथ? और स्टार्ट तुमने किया था। तुम तो इसके आगे और बढ़ना चाहती थी, वह तो मैं अपने आप को कंट्रोल कर लिया। नहीं तो तुम जैसी हरकत कर रही थी ना, दोनों रात में मेल्ट हो चुके रहते। युग का इतना कहना कि मन्नत चिढ़ते हुए बोली, बकवास करना बंद करो। मैं ऐसी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकती, समझे तुम? अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कहो तो तुम्हें प्ले करके दिखाऊं। रिकॉर्डिंग है? यह सुन तो मन्नत और भी भड़क गई और आंखें दिखाते हुए बोली, तुमने मेरा रिकॉर्डिंग बनाया है? तुम ऐसे कैसे किसी लड़की के साथ कर सकते हो?
तुम्हें जरा भी शर्म नहीं किसी के। मन्नत को इसके आगे बोला नहीं जा रहा था और उसके आंखों में हल्का सा पानी आ गया जो युग अच्छे से देख सकता था, और वह तुरंत मन्नत के जबड़े को पकड़ उसके आंखों में देखते हुए कहा, कितने महीने से तुम मेरे साथ रह रही हो? क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा हूँ? अगर तुम्हारे दिमाग में मेरे लिए यही थिंकिंग है तो अच्छी बात है, ऐसे ही रहने दो। युग मन्नत को छेड़ते हुए आगे कहा, मैं तो यही कहूँ कि जो हमने रात में नहीं किया वह अब करते हैं पूरे होशो हवस में। वैसे भी तुम्हारे कपड़े उतारने में मुझे वक्त नहीं लगा, पर शायद पहनाने में मुझे वक्त लग सकता है। युग इतना बोल मन्नत के गर्दन पर किस करने लगा और उसके बालों में अपना एक हाथ उलझाने लगा। वहीं मन्नत युग को रोकते हुए बोली, प्लीज़, मैं इन सब के लिए अभी तक रेडी नहीं हूँ। मन्नत इतना बोल रोने लगी। उसकी आवाज़ सुन युग तुरंत उसके ऊपर से हट गया और कहा, उठ गई हो तो जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। अगर ऐसे ही मेरे सामने रहोगी तो मैं आगे का प्रोसेस चालू कर दूंगा। मन्नत उठने के साथ ब्लैंकेट से खुद को ढक ली और बोली, तुम कमरे से बाहर जाओ क्योंकि मेरे शरीर पर कपड़ा नहीं है। युग की मौजूदगी में वह ब्रा और पैंटी में बेड से उठकर वॉशरूम तक नहीं जाना चाहती थी। युग आईब्रो ऊपर करते हुए उसे देखने लगा और साथ ही साथ में कहा, अब क्या हो गया? क्या मुझे भी वॉशरूम में ले जाने का तुम्हारा इरादा है? क्योंकि रात को तो बहक चुकी थी। युग की बातें सुन पहले तो मन्नत ने मुंह फेर ली, फिर उसके बाद युग को देखते हुए बोली, तुम्हारा शर्ट निकाल कर दो मुझे। युग हल्का मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो तुम मुझे बिना कपड़ों में देखना चाहती हो, सही कहा ना? इतना बोल युग बेड से उठा, अपना शर्ट का बटन खोलने लगा और अपने बॉडी से शर्ट उतार मन्नत के तरफ बढ़ते कहा, जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, और हाँ, मुझे तुम्हारे हाथ का कॉफ़ी पीना है तो बना कर लेकर आना। इतना बोल युग वापस बेड पर पेट के बल लेट गया। उसका फेस दूसरी तरफ था और मन्नत ने जल्दी जल्दी से शर्ट पहन लिए और दौड़ते हुए वॉशरूम की तरफ भागी। वहीं युग जो पेट के बल लेटा था, उसका इस तरह से भागना, वह थोड़ा सिर ऊपर उठाकर उसे देखने लगा और अपने मन में कहा, एक नंबर की पागल लड़की है। वहीं वॉशरूम में मन्नत मिरर के सामने खड़ी हो गई। उसके लिपस्टिक उसकी होठों पे फैले हुए थे और वह शर्ट का बटन खोल अपने बॉडी को चेक करने लगी, पर उसे तुरंत समझ गया कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। उसने खामाखा युग के ऊपर इल्ज़ाम लगाए। मन्नत खुद से बातें करते हुए बोली, मैंने उसके बारे में न जाने क्या सोच बैठी। मैं यह कैसे भूल गई, अभी तक उसने कभी भी मुझे गलत इंटेंशन से नहीं देखा, न हाथ लगाया। वह चाहता तो मेरे साथ कब का ये सब कर सकता, पर उसने अभी तक मुझे हर्ट नहीं किया। अच्छा हुआ कि उसका मूड ठीक है, नहीं तो न जाने आज वह सुबह सुबह मेरे साथ कैसा बर्ताव करता, पर उसने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। मन्नत बहुत देर तक शावर के नीचे खड़ी रही क्योंकि सच में उसके सिर में दर्द हो रहा था। जब वह बाथरोब पहनने वॉशरूम से बाहर निकली तो युग उठ चुका था और वह बालकनी में खड़ा होकर फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुन युग कमरे में देखा और अपना मोबाइल बंद कर वह भी कमरे में आया। मन्नत कवर्ड के तरफ अपने कपड़े लेने जा रही थी कि युग उसे पीछे से टोकते कहा, एक मिनट रुको। युग की आवाज़ सुन मन्नत तुरंत रुक गई और पीछे पलटते हुए बोली, कपड़े पहनने के बाद मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना दूंगी। युग ने अपनी आंखों से टेबल की ओर इशारा किया। मन्नत उसके इशारों को फॉलो करते हुए टेबल की तरफ देखी जो एक चाय का कप और दूसरा कॉफ़ी का मग रखा था। जब मन्नत वॉशरूम में गई तब युग ने सर्वेंट को कॉल करके कहा कि एक कप कॉफ़ी और एक कप चाय बनाने के लिए, क्योंकि वह जानता था कि मन्नत के सिर में दर्द हो रहा है। चाय देख मन्नत अंदर से खुश हो गई।
पर उसने यह खुशी अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दी। वह अंदर से खुश थी कि युग वापस बोल पड़ा, चाय पीने के बाद रेडी होकर नीचे आ जाओ, सर्वेंट ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया होगा। उसके बाद तुम मेडिसिन्स ले लेना। और हाँ, आज हम यहीं रहेंगे, मैं आज ऑफिस नहीं जाने वाला। युग का ये कहना कि आज हम यहीं रहेंगे, ये सुन मन्नत को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह युग का सामना नहीं करना चाहती थी, वह भी पूरा दिन, बिल्कुल भी नहीं। यह सुन मन्नत को अच्छा तो नहीं लगा कि दोनों अकेले विला पर रहेंगे और ऊपर से युग ऑफिस नहीं जाएगा। इसका मतलब दिन भर उसे उसका टॉर्चर सहन करना पड़ेगा। ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। अपने ख्यालों को झटकते हुए उसने टेबल से चाय का कप उठा ली और सोफे पर बैठ एक पैर दूसरे पैर पर डाल कंफर्टेबल बैठ गई। उसने जो बाथरोब पहना था वह घुटने तक ही था, पर वह पूरी तरह कंफर्टेबल थी। उसने गर्मा गर्म चाय पीने लगी। वहीं युग भी अपनी कॉफ़ी का मग उठाया, थोड़ा दूर हटकर वह भी सोफे पर बैठ गया, पर वह इस वक्त मोबाइल में कुछ देख रहा था। चाय ख़त्म करने के बाद मन्नत सोफे से उठ खड़ी हुई और कपड़े लेने कबर्ड के पास पहुंची। उसके कपड़े युग के कमरे में शिफ्ट करवा दिए गए थे। मन्नत ने आज ब्लू जीन्स और वाइट टी शर्ट पहनी। वहीं युग वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया था। लगभग आधे घंटे के बाद वह बाहर निकला तो कमरे में मन्नत नहीं थी। युग हाथ में टॉवेल लिए अपने बालों को सुखाते हुए बालकनी की ओर जाने लगा। मन्नत बालकनी में सोफे पर बैठी थी। इस वक्त बालकनी में हल्की हल्की धूप की किरणें आ चुकी थी। मन्नत अपने राइट हैंड से अपने गर्दन पर रब किए जा रही थी। धूप की वजह से उसकी स्किन और भी निखर के आ रहा था। युग वहीं बालकनी के दरवाजे पर खड़ा होकर मन्नत को देखे जा रहा था। वह इस वक्त वाइट टी शर्ट में काफ़ी सुंदर दिख रही थी। वाइट टी शर्ट और उसका गोरा बदन दोनों मैच होने लगा था। मन्नत को खबर नहीं कि युग उसके पीछे खड़ा हो उसे लालसाई नज़रों से देख रहा है। मन्नत को यूं ही अपने ख्यालों में सोचता देख युग अपने हाथ में टॉवेल लिए उसकी ओर बढ़ा। उसके सामने खड़ा हो बोला, तुम ब्रेकफास्ट करने नीचे नहीं गई? युग को भी बाथरोब में देख मन्नत ने कहा, मैं बस जाने ही वाली थी, वह सुबह की धूप अच्छी होती है इसलिए बैठी हूँ थोड़ी देर। सुबह के 8:30 बजे मन्नत नीचे डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। वहीं युग कमरे में कैजुअल कपड़े पहनने लगा। उसे याद आया कि रात को मन्नत नशे में उसे बोली थी कि वह ब्राउन टी शर्ट में उसे काफ़ी हैंडसम दिखता है, जिसे याद कर उसने कुछ सोचकर ब्राउन टी शर्ट पहन लिया। वह मन्नत का रिएक्शन देखना चाहता था। नशे में बोली थी या हकीकत में, उसे देखना था। जब युग सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रहा था, उसे आता देख मन्नत जो सैंडविच का एक बाइट मुंह में ली थी वह उसे देख चबाना ही भूल गई और घूर घूर के उसे देखने लगी। वहीं युग अपने हाथों में वॉच फिट करते हुए नीचे आया और आते ही उसके बगल में बैठ गया। मन्नत सैंडविच का बाइट मुंह में ले धीरे धीरे चबाते चबाते युग को देखे जा रही थी। युग बिना उसके तरफ देखे ही कहा, आज तुम्हारी पसंद का टी शर्ट पहना हूँ। मुझे तो पता नहीं मैं इसमें हैंडसम दिखता हूँ या नहीं दिखता। मुझे तो याद भी नहीं मैंने कब ये पहना था, पर तुम रात में रट लगाए बैठी थी कि तुम्हें मुझे इन कपड़ों में देखना था। तुम मुझे बता सकती हो तुम्हें कब कब मुझे इन कपड़ों में देखना है तो मैं पहन लूँगा। इतना बोली युग ने आई विंक किया। मन्नत जो कुछ देर पहले युग को देख मन में यही सोच रही थी कि कितना यह हैंडसम दिखता है, और जब युग के मुंह से यह बातें सुनी तो उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा कि क्या सच में उसने ऐसा रात को कुछ बोली। पर इसे कैसे पता चल सकता है कि मैं सच में इसे इस कलर में देखना चाहती हूँ। ये अच्छा दिखता है, ये मन्नत सोच ही रही थी। यहाँ तक कि इसके पहले भी मन्नत तुरंत बात पलटते हुए बोली, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं ऐसा कुछ बोली हूँ? मैं ऐसा कभी बोल ही नहीं सकती हूँ।
यह मेरी जुबान नहीं है। युग हल्की स्माइल करते हुए कहा, कल रात मैं बहुत कुछ तुम्हारे बारे में जान गया हूँ। तुम तो ये भी कह रही थी कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। मन्नत अजीब सा रिएक्शन देते हुए बोली, क्या? मैं ऐसा कभी नहीं बोल सकती, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। मन्नत का ऐसे लगातार चिल्ला के कहना कि मैं ऐसा कभी नहीं कह सकती, ये सुन युग को अच्छा तो नहीं लगा। युग बिना बात बढ़ाए ही आगे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सारी बातें कह तो नहीं सकता कि तुमने रात में क्या क्या कहा, और तुम्हारी हरकतें वहाँ तो मैं कभी भूल नहीं सकता। युग के मुँह से ऐसी बातें सुन मन्नत अंदर ही अंदर सोचने लगी, क्या मैं इतनी नशे में थी कि ये सब गलत शलत बोल रही थी? ऐसा कुछ इसके साथ करने की कोशिश की। अब तो ये रोज़ मुझे ताने देगा, रोज़ मुझे सुनाएगा। इसको तो मौका मिल गया मुझे नीचा दिखाने के लिए। क्या सोचता होगा, कैसी बेवड़ी लड़की है। मन्नत को कुछ न बोलता देख युग ने कहा, ठीक है, तुम ब्रेकफास्ट कर लो। मैंने डॉक्टर निहारिका से बात कर लिया है। उन्होंने जो मेडिसिन्स बताया है वह घर में है, मैं तुम्हें देता हूँ। तुम वह दवा खाकर आराम करो, तुम्हारे सिर दर्द ठीक हो जाएगा। इतना बोल दोनों चुप ब्रेकफास्ट करने लगे। अब इसके आगे दोनों बिना एक दूसरे को देखे और बिना कुछ कहे चुपचाप ब्रेकफास्ट फिनिश किया। करीब 10 बजे ऑफिस के मैनेजर का युग को कॉल आया कि मिस्टर हेनरी बिदादारी आपसे कुछ अर्जेंट बात करना चाहते हैं और आपको ऑफिस आना पड़ेगा। कुछ ही देर में वह भी जाने वाले हैं। अभी युग को कोई ऑप्शन नहीं था, उसे ऑफिस जाना ही पड़ेगा। उसने सोचा जाते जाते मन्नत को वह मेंशन ड्रॉप कर देगा और वह ऑफिस के लिए निकल जाएगा। इतना सोच युग कपड़े चेंज करने लगा और थोड़ी देर में दोनों विला से निकल गए। दूसरी तरफ मेहताब बंगलो। रेहान की फैमिली और नैना के मामा मामी सभी आज मिलकर शादी का डेट निकालने का फैसला लिया। नारायण जी अपने मन में सोच लिए कि उनके बेटे का शादी 1 या 2 हफ्ते के अंदर ही हो जाए, क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, वह कब पलटी मार जाए। वह यही सब सोच शादी करने का फैसला बहुत जल्दी ले रहे थे। इस फैसले से उत्तम जी सुरेखा जी को भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारा खर्चा तो रेहान ही उठाने वाला है। आज उनके साथ नरेश जी भी आए हुए थे। उत्तम जी ने नरेश जी को एक दिन पहले ही सब कुछ बता दिया कि उन्होंने नैना के लिए अच्छा रिश्ता देखा है, जिसकी वजह से नरेश जी को भी होने लगा कि उनका इलाज भी हो गया और उनकी बेटी की अपने आँखों के सामने अच्छे से घर में शादी होता, घर बसता, वह देख सकते हैं। दोनों फैमिली के लोग बैठे पंडित जी को बुलवाकर उन्होंने शादी का डेट निकलवाने लगे। दूसरे हफ्ते के लास्ट में उनका शादी का शुभ मुहूर्त पंडित जी ने बताया, जिस पर दोनों फैमिली खुश हो गए। नारायण जी ने कहा कि आज से ही हमें शादी की तैयारियों की सभी तैयारियां कर देना चाहिए। रेहान ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह भी किसी दबाव में ही शादी कर रहा है। यहाँ तक कि वह नैना पे दबाव डाल रहा है शादी के लिए। उसे भी पता है कि नैना यह शादी नहीं करना चाहती, पर वह अपने डैड की खुशी भी देख सकता था कि आज वह कितने खुश नज़र आ रहे हैं। दोपहर के समय में जब नैना को पता चला कि उसकी शादी का डेट नेक्स्ट वीक में निकाल दिया गया है, तो वह और भी घबराने लगी। उसके पास अब गिने चुने 2 हफ्ते ही रह गए हैं, फिर उसकी शादी उस खड़ूस इंसान से हो जाएगा जो उस पर दबाव डालकर, यहाँ तक कि उसे खुद शादी नहीं करना वह अपने पापा के लिए कर रहा है। नैना इमोशनल तो हो गई थी, पर काफ़ी देर सोचने के बाद उसने भी फैसला कर लिया। अब उसकी ज़िंदगी जिस मोड़ पर ले जाए वह वैसे चलती रहेगी। अब वह लड़ना बंद कर देगी। वह जितना लड़ाई करती है उसे सिर्फ हार ही मिलता है। इससे अच्छा है कि वह पहले ही हार जाए। दोनों घर के परिवार वालों ने आज से ही तैयारी करना चालू कर दिया। यहाँ तक कि अपने अपने रिश्तेदारों में कॉल करके सभी को बताने लगे।
नरेश जी ने इस रिश्ते से बहुत खुश थे और उनकी खुशी साफ उनके चेहरे पे झलक रही थी। एक पल के लिए नैना भी उन्हें इतना खुश देख हंस दी। घर वालों की खुशी देख वह चुप ही हो गई। दोपहर से शाम ढलने को आ गया। नैना ने सोचा मन्नत को कॉल करके सब बता दे, पर नैना के पास मोबाइल नहीं था और ना ही मन्नत के पास था। नैना ने सोचा कि 2 दिन बाद वह खुद मेंशन जाकर मन्नत को बता देगी, यहाँ तक कि वह युग को भी बता देगी। इसी बहाने उसे सभी से मिलना हो जाएगा। वह अपने मन में यही सब सोच खुद से बोली, हाँ ये ठीक रहेगा। शाम का समय मेंशन में युग सुबह से ऑफिस के लिए चला गया था, पर वह अभी तक आया नहीं था। यहाँ मन्नत काव्या कल रात पार्टी के बारे में चहक चहक के बातें कर रही थी। यहाँ तक कि वे दोनों रौनक का भी मजाक बना रही थी कि रौनक किस तरह नशे की हालत में क्या क्या बोले जा रहा था। रौनक ने कहा, मैं ये सब नशे में नहीं बोला, एक्चुअली मन्नत सच में बहुत प्रीटी गर्ल लग रही थी ब्लैक ड्रेस में, इसलिए मैंने उसकी जम के तारीफ किया। उन तीनों की कन्वर्जेशन बहुत देर तक चली। उसके बाद मन्नत कमरे में आ गई। कमरे में आने के बाद मन्नत यही सोचने लगी, आखिर उसने तो सिर्फ जूस पिया था, फिर वह उसे नशा कैसे आया? कहीं जूस में कुछ मिलाया तो नहीं था ना? पर कौन मिलाएगा? कहीं मोनिका तो? मन्नत अपने दिमाग पे बहुत जोर दे रही थी। आखिर जब वह जूस पी रही थी उसके पास कोई नहीं था और मोनिका ने ही उसे ज़्यादा फोर्स किया था। इसका मतलब मोनिका हो सकती है, पर उस पर भी इल्ज़ाम लगाना सही नहीं होगा क्योंकि उसने अपने हाथों से मुझे नहीं दिया। इसका मतलब पार्टी में किसी और ने जानबूझकर किया होगा, पर क्यों? मन्नत लगातार सवाल बनाए जा रही थी और जिसका जवाब खुद ही दिए जा रही थी। वह बहुत सोचने के बाद उसने सोचा, हो सकता है पार्टी में युग से कोई नफरत करने वाला भी हो, उसने जानबूझकर किया हो, मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। इतना बोल वह सोफे पर बैठी ही उसका ध्यान टेबल पर गया जो युग ने उसे एक रात पहले ही मोबाइल उसे गिफ्ट किया था और मन्नत ने वैसे ही वहीं छोड़ दी। मन्नत ने उसे अपने हाथों में उठाकर देखने लगी। सच में इतना एक्सपेंसिव मोबाइल उसे बहुत अच्छा लगने लगा, पर उसे याद भी आया कि युग ने क्यों उसका मोबाइल तोड़ा था, जिस वजह से वह वापस टेबल पर मोबाइल रख दी और खुद से बातें करते हुए कहने लगी, नहीं, मुझे इसका मोबाइल नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ये मुझे वापस नीचा दिखाएगा। आखिर उसने मेरा मोबाइल तोड़ा ही क्यों? इसकी दुश्मनी मेरे साथ है, मेरे मोबाइल के साथ थोड़ी ना। और घमंडी इंसान ऊपर से कहता है मैंने इसका मोबाइल नहीं लिया तो ये मुझे पूरी ज़िंदगी मोबाइल यूज़ नहीं करने देगा। ऐसा कोई करता है क्या भला? अगर सच में इसने ऐसा किया तो? तोड़ने में तो इसे वक्त नहीं लगा और दे भी रहा है तो इतना अकड़ और घमंड से। मन्नत अपने चीन पर हाथ रख लगातार सोचने लगी, मैं तो यह फ़ोन नहीं लूँगी। अगर नहीं लूँगी तो मेरे पास तो दूसरा मोबाइल भी नहीं है। आने दो इसे, आज इसे भी परेशान करूँगी जैसे इसने मेरा मोबाइल तोड़कर मुझे परेशान किया है। इसे भी इतना आसानी से जीने नहीं दूँगी। डियर रीडर्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बड़ी मुश्किल से आज रिकॉर्डिंग की हूँ, बहुत मिस्टेक हो सकता है, प्लीज़ आप लोग संभाल के लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।